Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 17.3 question number C, true or false. First question is given here, the letter H has 4 lines of symmetry. 4 लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो सकती हैं, लेकिन आपको ये बताया जाता है कि ये फॉल्स की कैटेगरी में आता है। क्यों कैटेगरी में आता है? जैसे आपने एक लेटर दिया है इंग्लिश का, वो एच है, उसमें से एक लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल आप स्केच कर सकते हैं और एक लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल स्केच कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि टू लाइन ऑफ सिमेट्री हम स्केच कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 देने के कारण हम इसे क्या लिखते हैं? फॉल्स लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, द एंगल एट विच और रेगुलर पेंटागन शोज इट्स रोटेशनल सिमेट्री इज 60 डिग्री। अब बोला गया है कि एक पेंटागन है जो कि रेगुलर पेंटागन है, और रेगुलर पेंटागन का मीन्स होता है सभी साइड्स इक्वल होंगे और सभी एंगल्स इक्वल होंगे। और जबकि इसमें कितने एंगल्स होंगे? रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स होंगे, 5 एंगल्स होंगे। तो कितने डिग्री के का एक एंगल आएगा जो कि रोटेशनल सिमेट्री के रूप में यूज़ किया जाएगा? तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखेंगे अ पेंटागन हैज़ 5 साइड्स, कंप्लीट एंगल 360 होता है। तो एंगल बी कौन सा एंगल होगा? तो 5 से डिवाइड कर देंगे 360/5, आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। और जबकि यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्री, इसलिए इसे हम क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है, द एंगल एट विच एन इक्विलैटरल ट्रायंगल शोज इट्स रोटेशनल सिमेट्री इज। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को यदि रोटेशनल सिमेट्री में हम रखना चाहते हैं तो उसमें कितने डिग्री का एंगल आएगा? तो ये आप जानते ही हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। और ये क्लियर है कि यदि घुमाया जाएगा किसी भी टर्म को तो 360 डिग्री के एंगल में मूव किया जाएगा, रोटेशन किया जाएगा उसका। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो 3 से हम क्या करेंगे? कंप्लीट एंगल 360 में डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 120। और यहाँ पे दिया ही गया है 120 डिग्री, इसलिए ये टर्म जो होगा वो ट्रू के कंडीशन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। एक लाइन सेगमेंट जो होता है वो रोटेशनल सिमेट्री में आएगा ऑफ ऑर्डर 2, 2 ही ऑर्डर में आएगा, एंड 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये एकदम ट्रू है। जैसे सपोज़ एक लाइन आपको खींची गई है, या तो आप इसको हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं या आप परपेंडिकुलर वर्टिकली स्केच कर सकते हैं। और यदि दोबारा स्केच करेंगे तो सेम टू सेम आपका वही आएगा। और एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री का मीन्स ये है कि एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है। नंबर 5 दिया गया है, अ काइट हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री। काइट का कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता है। ये ट्रू दिया गया है कंडीशन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।